व्हाट्स अप यूट्यूब, RN हेयर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं या फिर डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो बहुत ही डिटेल में ना जाते हुए सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है क्या। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बेसिकली इज अ एंजाइम या फिर आप कह सकते हैं इज अ न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। ये कोई ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है जो लैब्स में बनती है या फिर मैन मेड है। तो सबसे पहले हमें ये बात जाननी पड़ेगी कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, इसमें कोई आर्टिफिशियल वाली चीज़ नहीं है। जानेंगे ये जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है ये वर्क कैसे करता है। तो गाइस, जब भी हम क्रिएटिन अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं या फिर जब भी हम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्रिएटिन फॉस्फेट में। और ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट है ये हमारी मसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है या फिर जो हमारी मसल्स हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो आप पूछेंगे कि मसल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो गया तो ये फंक्शन कैसे करता है, हमें स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड कर रहा है या फिर हमारा मसल मास बढ़ाने में ये हेल्प कैसे कर रहा है। तो सिंपल सी साइंस है, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस इसके पीछे नहीं है। आपने नाम सुना होगा ATP का, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब भी हम क्रिएटिन फॉस्फेट हमारी मसल इसको एब्जॉर्ब कर लेती है ये हमारी बॉडी को ATP प्रोवाइड करता है। एडोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल। और ये जो एडोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी मसल को। जब हम अपने लास्ट के सेट या फिर लास्ट के रेप्स मार रहे होते हैं तो ये तब काम आता है। ये हमें काम करता है लास्ट के 2 या 3 रेप्स निकालने में। और ये जो 2 या 3 रेप्स हैं यही हमें हेल्प करती हैं हमारा मसल मास बढ़ाने में। तो सिंपल सी बात है, जब आप एक्स्ट्रा लिफ्ट करेंगे या फिर आप एक्स्ट्रा रेप्स निकालेंगे तो आपका मसल मास अपने आप बढ़ेगा। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है ये हमारी किडनी के ऊपर कैसे वर्क करता है या फिर हमारी किडनी को कैसे अफेक्ट करता है। तो गाइस, जब भी हम क्रिएटिन इनटेक कर लेते हैं, हमने वर्कआउट किया, ADP में रिलीज हो गया, तो उसके बाद एक सब यूनिट बचती है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की, वो होती है क्रिएटिनिन। ये जो क्रिएटिनिन है ये हमारी किडनी से पास होगा और ये जो हमारी किडनी होती है इसको एक्सक्रीट करेगी। तो साफ शब्दों में अगर कहें कि ये जो क्रिएटिनिन के सब यूनिट है ये हमारी किडनी में जाएगी और हमारी किडनी इसको फ्लश आउट कर देगी। जो भी एक्स्ट्रा मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचा होगा क्रिएटिन यूज करने के बाद वो उसको निकाल के फेंक देगी। तो किडनी का वर्क ही यही होता है कि जो भी हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स है या फिर जो भी ऐसे लिक्विड है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो किडनी उसको निकाल देती है और फ्लश आउट कर देती है। तो अगर आप क्रिएटिन ले रहे हैं तो और अपने डॉक्टर को आप अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे और अगर उसको क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ दिखेगा तो वो आपको साफ कह देगा कि आपकी किडनी खराब हो रही है या फिर उसकी फंक्शनिंग में दिक्कत आ रही है। वो इसी करके कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हमें तो ये जानना पड़ेगा कि ये जो डॉक्टर्स हैं ये बॉडी बिल्डिंग के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ये सिर्फ मिनिमल अमाउंट तक ही पढ़ते हैं इन चीज़ों को। तो ये आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ दिखेंगे तो आपको साफ बोलेंगे कि आपकी किडनी सही वर्क नहीं कर रही है। वो तभी बोलते हैं क्योंकि कई बार जब हम क्रिएटिन लेते हैं तो हमारा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी किडनी खराब हो गई है या फिर फंक्शनिंग में दिक्कत आ रही है। हाँ, अगर आप क्रिएटिन लेना छोड़ चुके हैं और उसके बाद आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा आ रहा है तो ये दिक्कत और समस्या की बात है। तो अब आप पूछेंगे ये जो हमारा क्रिएटिनिन लेवल है हम इसको मेंटेन कैसे करके चलें या फिर हमें क्रिएटिन कितने अमाउंट में लेना चाहिए जिससे हमारा क्रिएटिनिन लेवल ना बढ़े। तो अब जैसे आप मेरा एग्जांपल लेके देखिए, मेरा वेट 86 87 इतना है। तो मैं मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा मसल मास नहीं है और बहुत ही कम मसल मास भी नहीं है। तो मैं 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेता हूँ जो कि मेरी मसल मास या फिर जो कि मेरी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसे ही आपको अपने दिमाग में रफली आइडिया बना के चलना पड़ेगा कि अगर आपका वेट 60 से 65 केजी तक है तो आपको 2 से 3 ग्राम तक क्रिएटिन चल जाएगा। आपकी मसल उतनी ही स्टोर कर सकती है क्रिएटिन। ये जरूरी नहीं है कि आपको भी 5 या 6 ग्राम या फिर 10-10 ग्राम भी लोग मैंने देखा है लेते हैं। तो उससे हो क्या रहा है, हम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा रहे हैं और अपनी किडनी के ऊपर लोड डाल रहे हैं। पर वो भी हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम वाटर लेते हैं या फिर वाटर इनटेक हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं जब हम क्रिएटिन लेते हैं तो उससे हमारी
किडनी उसको फ्लश आउट कर देती है। पर अगर आप पहले ही मिनिमल डोसेज में या फिर एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ डोसेज लेंगे तो वो और अच्छा हो जाएगा आपकी किडनी को और वो और आराम से उसको एक्सक्रीट कर पाएगी। सो यार दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिएटिन कि हम इसको कितना ले सकते हैं। और लास्ट जो टॉपिक बचता है क्रिएटिन को लेके वो है कि इसको कब लेना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप प्रोफेशनल हैं या फिर आपको काफ़ी टाइम हो गया है वर्कआउट करते हुए और आपका मसल मास ठीक है, आपकी बॉडी की एंड्योरेंस इतनी है कि वो झेल लेगी, तो आप 3 ग्राम पहले ले सकते हैं या फिर 2 ग्राम पहले ले सकते हैं और 2 ग्राम बाद में ले सकते हैं, ताकि एक बैलेंस रहे और आपका मसल को वो एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करती रहे। So that's all the information about the creatine RN this side and hope you like the video. So like and share यार, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो लोग आपसे पूछते हैं कि क्रिएटिन लेने से क्या सच में किडनी खराब हो जाती है, कि हमें क्रिएटिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। So this was the video about the creatine. I hope you liked it. Thank you.